किसान आंदोलन दरअसल राजनीतिक दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया है और राजनीतिक दलों की ओर से जो दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं उसका खुलासा किया जाना बेहद आवश्यक है कि अलग अलग अवसरों पर इस किसान बिल के प्रावधानों का समर्थन करने वाले नेताओं को आज इस बिल के विरोध की जरूरत क्यों आ पड़ी है। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि शरद पवार जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 10 अगस्त को पत्र लिख करके आज जिन प्रावधानों की मुखालफत वो कर रहे हैं उन प्रावधानों को लेकर उन्होंने इस अमेंडमेंट को शामिल किए जाने की बात कही थी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में आज बिल के जिन प्रावधानों का विरोध कांग्रेस कर रही है उनकी हिमायत में कई ऐसे उसमें खंड हैं जिसमें उन्होंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। और चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो या फार्म बिल में जो एपीएमसी एक्ट को लेकर के जो चीजें हैं, उन तमाम तथ्यों पर कांग्रेस ने आज जिन मुद्दों पर वो हमारा विरोध कर रहे हैं इस बिल पर, उन्हीं मुद्दों के हिमायत में वो आए थे। और ये कमोबेश अरविंद केजरीवाल जी और तमाम वैसे नेता, उन्होंने अपने फैसलों से और अपनी बातों से कथनी और करनी का फर्क बिल्कुल सामने रखा है। यह बिल किसानों के हक में है, किसानों की जिंदगी बदलेगी। और अगर परंपरागत रास्ते इतने ही सही रहे होते तो किसानों को आत्महत्याएं करने की जरूरत नहीं होती। और बिहार इसका उदाहरण है, जहां 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया और उसके बाद जिस तरह से बिहार में एग्रीकल्चर रोड मैप, किसान कैबिनेट और आज डेडिकेटेड फीडर दिया जा रहा है, किसानों को बिजली सस्ते दरों पर 65 पैसे प्रति यूनिट दिया जाएगा। कमोबेश बिहार में इनपुट सब्सिडी और ऐसे अनेक फैसले हैं जिससे बिहार का किसान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा खुशहाल है। इसीलिए इन प्रावधानों का विरोध करने वाले लोग किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।